ही बनाओ, हमको आपके हाथ का पाना है। तो संकेत कैसे करें? जबरदस्ती इतना विलंब कर देते थे भंडारी को कि 1-1, 2-2 बजे दोपहर में महाप्रभु जी का बाल भोग आता था। कर्माबाई जब देखती, बोले सुबह से ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे हैं, उत्सव में इतना विलंब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना विलंब से पाते हैं। तो कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए, उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी, और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई है, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी, वो क्रम पुरी में जाकर के किया, वहां भी महाप्रभु जी आते थे, वो कर्मा की खिचड़ी पाते थे। ₹85 on Google Pay for business। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहाँ महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को यह बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं। तो एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले, ठाकुर जी आते हैं आपके यहाँ पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी चावल दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसा सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया, और कर्माबाई का नियम चल रहा और ठाकुर जी द्वार पे बैठे, और द्वार पे बैठे बैठे कह मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं, उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे, ठाकुर जी बैठे। बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मेरे को करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है? सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लगी? ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है? आज भूखा रह गया मैं। क्या आप भी मार्केट्स में